तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम नीतीश कुमार यादव है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू स्कोर 170 प्लस इन केमिस्ट्री फॉर नीट 2025। तो जैसे मेरे इस साल स्कोर आ रहे हैं 170 आउट ऑफ 180 केमिस्ट्री में, क्योंकि मेरे दो क्वेश्चन गलत हो गए थे कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से, वरना मेरे भी 180 आउट ऑफ 180 आते इस साल। ठीक है, कोई बात नहीं, नेवर माइंड। तो अगर आप मेरा प्लान अगर यूज़ करिएगा आप, तो आप भी 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकते हैं इस साल। और मेरा आप टोटल मार्क्स तो जानते ही है, 685 आउट ऑफ 720 है इस साल। तो चलिए शुरू करते हैं कि आप भी कैसे अपने केमिस्ट्री में स्कोर कर सकते हैं 170 प्लस, जैसे मैंने स्कोर किया। तो पहला स्टेप है कि आपको लेक्चर देखना है। तो आप लेक्चर पीडब्ल्यू के यकीन बैच से भी देख सकते हैं, नहीं तो ओल्ड यूट्यूब लेक्चर भी देख सकते हैं। ओल्ड यूट्यूब लेक्चर में आप पुराने अलग सर के वीडियो देख सकते हैं और पंकज सर के वीडियो, कोई भी आपको जो भी फेवरेट टीचर है उससे आप देख सकते हैं। और मैंने कहाँ से देखी थी, मैंने फिजिकल कैम की वीडियो पंकज सर से देखी थी, कुछ यूट्यूब से देखी थी, कुछ यकीन बैच से देखी थी। अगर आपको पंकज सर का अच्छा नहीं लगता तो आप सुधांशु सर का भी देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पंकज सर से करी थी, क्योंकि आप जानते ही है पंकज सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छा कराते हैं। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने मोहित सर से करी थी, वो भी बैच से करी थी मैंने, क्योंकि वो हर एक एनसीईआरटी का पॉइंट कवर कर लेते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद आपको लेक्चर तो देखना ही है, उसके साथ साथ आपको मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर। आपको हर एक चैप्टर का नोट्स भी बनाना है उसके साथ साथ, और राइट डाउन द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन योर नोट्स। और लेक्चर के दौरान आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे आपको उसको नोट्स में लिखना ही लिखना है, ताकि वो आप जब आप रिवीजन करने जाइएगा तो आपको बहुत हेल्प करेगा वो। तो पहला स्टेज हो गया कि आपको सारा लेक्चर और नोट्स वगैरह बनाने हैं अच्छे से। फिर सेकंड पॉइंट है, उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई आपको नहीं बोलता है या बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं, एनसीईआरटी स्किप कर देते हैं। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की एनसीईआरटी पढ़नी है, और केमिस्ट्री की तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रीड दैट चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी थॉरोली। जब आपका चैप्टर का लेक्चर हो जाए उसके बाद आप एनसीईआरटी से उसको थॉरोली पढ़िए। उसके बाद एनसीईआरटी में जो भी इंपॉर्टेंट लाइन होगी उसको आप हाईलाइट करिए अच्छे से, क्योंकि इससे ना डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं एग्जाम हॉल नीट के पेपर में। जैसे इस साल भी असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट के क्वेश्चन आए थे इस बेसिस पर, तो आपको ये इंपॉर्टेंट लाइंस आपको देखनी पड़ेगी कौन सी है। फिर आपने एनसीईआरटी भी कर ली, उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि फ्रॉम वेयर टू डू क्वेश्चन। बहुत लोग पूछते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से करें, कहाँ से नहीं करें। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कहाँ से किया था। मैंने क्लास नोट्स के जो भी क्वेश्चन थे उसको नोट्स में लिख लिए थे, और रिवीजन के टाइम में उसी को प्रैक्टिस करता था। और अगर आपके पास कोई कोचिंग मॉड्यूल है तो आप उसको कर सकते हैं, 2-3 बार आपको करना है उसको। जैसे आज एक दिन आज किया, उसके 3-4 दिन बाद आप उसको फिर से रिपीट करें। और आपको सिर्फ एक्सरसाइज 1 करनी है, उसकी सेकंड थर्ड फोर्थ एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि उसमें बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो कि बहुत इरेलीवेंट होते हैं और आउट ऑफ एनसीईआरटी होते हैं। तो आपको कोचिंग मॉड्यूल 2-3 बार लगा लेनी है। उसके बाद अभी भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आप कोई रेफरेंस बुक यूज़ कर लीजिए। मैंने अपने टाइम पे कोचिंग मॉड्यूल मेरे पास नहीं थी, मैंने सिर्फ रेफरेंस बुक यूज़ की थी। जैसे मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एन अवस्थी बुक यूज़ की थी, नीट के लिए आती है, तो आप उसको ले सकते हैं। और उसका मैंने सिर्फ एक्सरसाइज 1 किया था। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा था, और मोहित सर के जो जो क्वेश्चन कराते थे वो किया था। और एक्स्ट्रा में मैंने सिर्फ जेई मेन का पीवाईक्यू किया था, 3-4 साल पुराना, 2020, 21, 22, ये सब के पीवाईक्यू मैंने किए थे। और ऑर्गेनिक में मैंने एमएस चौहान की बुक मंगाई थी नीट की, और उसके भी मैंने एक्सरसाइज 1 किए थे। तो इतना आप कर लीजिएगा, मोर देन सफिशिएंट होगा। फिर भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आपकी जो बाकी प्रैक्टिस है वो पार्ट टेस्ट में कवर हो जाएगी। आप कोई भी एलएन, आकाश, पीडब्ल्यू, कोई भी किसी का भी टेस्ट लीजिएगा, उसमें जो पार्ट टेस्ट दीजिएगा उसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो उससे आपकी बाकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे मैंने अपने एलएन वाले वीडियो में भी बताया, आप उसको जाके देख सकते हैं कि पार्ट टेस्ट में बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको आराम से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद उसके बाद मेन फाइनल है कि आपको रिवीजन, बहुत लोग रिवीजन नहीं करते, इसीलिए उनको बहुत दिक्कत होती है। जब भी वो एक हफ्ता बाद आते हैं तो उनको सब नया नया लगता है, उनको लगता है यार फिर से वापस पढ़ना होगा, वो लोग फिर से लेक्चर देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको अपना टाइम बचाना है। तो रिवाइज 2 डेज़ पर वीक पर चैप्टर। जैसे कोई भी एक चैप्टर है, आपने समझ लीजिए उसको मंडे को रिवीजन किया, फिर उसका सेकेंड रिवीजन आपको फ्राइडे या थर्सडे के अराउंड करेंगे आप सेकेंड रिवीजन। ऐसे एक हफ्ते में आपका 2 रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा।
हर एक चैप्टर का आपको ऐसे ही करना है, हर एक हफ्ते में 2 रिवीजन आपको करनी है। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा और आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। ओनली गिव मैक्सिमम 30 मिनट। आपको रिवीजन में हर एक चैप्टर को बस आधा घंटा से ज़्यादा नहीं देना है, सिर्फ आधे घंटे में आपको रिवीजन करना है। और रिवीजन में बस आपको एनसीईआरटी प्लस नोट्स करना है, और आपको कोई लेक्चर नहीं देखना, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना, आपको बस एनसीईआरटी करना है, नोट्स करना है। और ये आधे घंटे में तो आराम से हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो सबसे पहले आपको नोट्स रिवाइज़ करनी है, तो सबसे पहले आपने नोट्स रिवाइज़ कर लिया, उसके बाद आप एनसीईआरटी में जाएँ। एनसीईआरटी में आपके जो भी मेन पॉइंट्स है, लाइन्स है, उसको आप रिवाइज़ करें, जो आपने पहले हाईलाइट किया हुआ था उसको आप याद करें। बस आप तो इतना आधे घंटे में आपका आराम से हो जाएगा। बस ये 2 चीज़ आपको रिवीजन में करनी है। ऐसा हर एक चैप्टर का आपको करना है, और हर एक चैप्टर का आपको नोट्स और रिवीजन करना है, ताकि कोई भी चैप्टर छूटे ना। तो बस यही 4 पॉइंट है जो आपको फॉलो करना है एवरी चैप्टर के लिए, और आपका हर एक चैप्टर पे अच्छा कमांड हो जाएगा। मैंने तो यही फॉलो किया था। तो फाइनल है कि बी कंसिस्टेंट, स्टे काम, यू विल डू इट। आप ऐसे ही पूरे साल कंसिस्टेंट रहेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करेंगे तो आपका ज़रूर होगा, यू विल डू इट। और मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ है ही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। इस वीडियो के लिए थैंक यू।